रेडी? मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, लिखिए, मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम 100 kg मीटर पर सेकेंड टू 100 kg मीटर पर सेकेंड टू 200 kg मीटर पर सेकेंड इन 2 seconds। किसी सर ऑब्जेक्ट का रिपीट। मोमेंटम होता है 100 kg मीटर पर सेकेंड से 200 kg मीटर पर सेकेंड, 2 सर सेकेंड फ्रॉम में। स्टार्ट। सर फ्रॉम क्या स्टार्टिंग। बेटा? चलिए फिर से सुनिए, और ध्यान दीजिए सभी लोग। एक मिनट, फैन ऑफ कर देता हूं। द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट changes from 100 kg मीटर पर सेकेंड टू 200 kg मीटर पर सेकेंड in 2 seconds। What is the force applied to it? What is the force applied to it? सर 50 ना न्यूटन। सॉल्व। देखिए क्या दिया है, किसी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स लगा और उस फोर्स के कारण 2 सेकंड तक वो फोर्स काम किया, और उस फोर्स के कारण ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में चेंज आया। पहले 100 kg मीटर पर सेकंड था और अब 200 kg मीटर पर सेकंड आ गया। तो बताना है कि कितना फोर्स लगाया गया है। तो यहां हम लोग बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला जानते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का। इनिशियल सर 50 क्वांटिटी। सर 50 न्यूटन होगा सर ना? 50 न्यूटन होगा। यस, सही है। चेंज, देखिए क्या क्या है, करंट सिस्टमैटिक चलना चाहिए। चलिए, और जिन्होंने लगा लिया बहुत अच्छे, जो लोग नहीं लगाए हैं वो ध्यान दें। मोमेंटम पहले था 100 kg मीटर पर सेकेंड। सर व्हाट इज P1? करते हैं ना, 200 kg मीटर पर इनिशियल सेकेंड। मोमेंटम P1। टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड, और जो दिया है वो फाइंड आउट करना है। सर ठीक, P1 एंड तो P2 क्या है? क्या बेटे? सर यस, बोलिए। सर ये P1 P2 क्या है? बेटा इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम कर लीजिए, ठीक है। मोमेंटम को सर रिप्रेजेंट करता है ना टी। यस, तो आई एम आस्किंग पहले दैट कितना मोमेंटम था और फोर्स लगने के बाद कितना मोमेंटम है, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल ओके टू सर। P2 माइनस P1। चेंज इन मोमेंटम को याद है, हम लोग डेल्टा P से रिप्रेजेंट करते थे। डेल्टा P इज इक्वल टू P2 माइनस 200 माइनस 100, डेल्टा P आ गया 100 kg मीटर पर सेकेंड। अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में क्या कहता है भाई कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, या इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। डेल्टा P हमने 100 निकाला, डेल्टा T हमारा 2 सेकेंड है, ये आएगा 50 न्यूटन। क्लियर है कि यहाँ कुछ कंफ्यूजन है किसी को? यस सर क्लियर। सर क्लियर। ठीक, बहुत अच्छे। चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं, नोट इट।
अभी बहुत इजी इजी चल रहा है, इसी में एक दो क्वेश्चन होंगे जो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। चलिए नोट कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए फोर्स ऑफ 200 न्यूटन, a force of 200 Newton is applied to a body and its velocity changes from a force of 200 Newton is applied to a body, किसी बॉडी पर 200 न्यूटन फोर्स अप्लाई हुआ एंड इट्स वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम, तो इसके कारण इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड इन ए सेकेंड, एक सेकेंड के अंतर पर जो है इनकी वेलोसिटी कितनी हो गई 5 मीटर पर सेकेंड से, सुनिए फिर से सुनिए। ए फोर्स ऑफ 200 न्यूटन इज अप्लाइड टू ए बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड इन ए सेकेंड। What is the mass of the body? What is the mass of the body? क्या क्या दिया है? First you should write it in symbolic form. Symbolic form में हमको लिख लेना चाहिए क्या क्या दिया है, ठीक है? कितना बेटे? सर कर रहे हैं। हाँ करिए करिए करिए। देखिए क्या क्या दिया है। ये मास नहीं, ये फोर्स दिया है 200 न्यूटन, ठीक। सर यू दिया हुआ 40 है kg। 5 मीटर पर सेकेंड। सर 80 kg होगा सर, 80 kg। आंसर दिया है 40 kg। अब सर, सोचिए 40 कैसे, kg। नहीं तो देख लीजिए क्या मिस्टेक हो रही है। 5 के बाद 10 मीटर सेकेंड और व्हाट इज द मान, और टाइम दिया हुआ है इसमें, देखिए 1 सेकेंड ये छिपा हुआ है, इन ए सेकेंड लिखा है, ठीक है। मास फाइंड आउट करना है भाई। मास फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को m का फार्मूला यूज करना होगा ना। तो वी नो सॉल्यूशन, वी नो, पहले एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लें। एक्सेलरेशन is equal to change in velocity upon time। सभी लोग ध्यान दीजिए भाई, कुछ लोग बहुत जल्दी लगा ले रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं होगा कि बाकी लोग पूछेंगे नहीं। इफ एनीबॉडी इज फेसिंग एनी प्रॉब्लम, तुरंत अपनी प्रॉब्लम बताइए, इसी समय हम लोग बात कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू या चेंज इन वेलोसिटी यानी v माइनस u अपॉन t, तो v है 10 माइनस 5 अपॉन टाइम है 1, यानी आया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन आ गया। अब हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से ही हम लोगों को एक फार्मूला मिला था, v नो बोले थे ना, f इज इक्वल टू m इनटू a या m इज इक्वल टू f बाई a। तो f है 200 न्यूटन अपॉन a है 5, अभी कैलकुलेट किए हम लोग, ये आया 40 kg। 40 kg। Yes, am I correct? सर आपने ठीक है। क्या बेटा? सर आपने हमको लगा 2 सेकेंड बोला था। सही है ना ये? यस सर। क्या सभी लोगों को क्लियर है? इज देयर एनीवन हु हैड एनी प्रॉब्लम? चलिए ठीक, मतलब ये न्यूमेरिकल क्लियर है ना? Yes, sir. यस सर। हाँ, अब सुनिए एक बात, अभी मुझे लास्ट में जब 5 मिनट 10 मिनट बचा रहेगा मुझे याद दिलाइएगा
थोड़ा सा बाइंड फोर्स वाले चैप्टर का कुछ कंफ्यूजन क्लियर करना है। एक दिन डिस्कस के दौरान कुछ गलतियां हुई हैं, मुझे लग रहा है उसको रेक्टिफाई करना है। ठीक है, तो चलिए अभी पहले न्यूमेरिकल, अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। हाँ, ये न्यूमेरिकल देखते हैं, अब सोचते हैं थोड़ा। चलिए थोड़ा सा, कुछ है नहीं दम, लेकिन थोड़ा सा सोचने वाला। ए बॉल ऑफ 150 ग्राम, बेटे क्वेश्चन लिखने का टाइम अभी नहीं है, मैं पीडीएफ भेज दूंगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। चैट बॉक्स में किसी ने कहा कि क्वेश्चन लिखिए। माय वॉइस इज क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. हाँ, चलिए नोट कीजिए। ए बॉल ऑफ 150 ग्राम, a ball of 150 gram moves with 12 meter per second, moves with 12 meter per second, 150 gram mass moves with 12 meter per second and bounces back after hitting a wall and bounces back after hitting a wall with 20 meter per second after a small duration of 0.01 second. 20 मीटर पर सेकेंड। सुनिए, कोई बात नहीं, सुनिए मैं बोल रहा हूं फिर से। ए बॉल ऑफ 150 ग्राम mass moves with 12 meter per second and bounces back after hitting a wall, यानी wall means दीवार, after hitting a wall with 20 meter per second after a small duration of 0.01 second, after a small duration of 0.01 second. What was the force applied to the ball? What was the force applied to the ball when it hits the wall? When it hits the wall. ट्राई कीजिए। सर एक बार एंड के बाद रिपीट करेंगे। अ बॉल ऑफ 150 ग्राम मूव्स विद 12 मीटर पर सेकेंड एंड अच्छा, bounces and back. bounces back after hitting and bounces back after hitting, hit करना, hitting a wall with 20 meter per second। ठीक है, जाने का स्पीड है, बॉल है 150 ग्राम की, फेंकने की स्पीड है उसको 12 मीटर पर सेकेंड, और वॉल से टकरा कर लौटने की स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड आफ्टर ए स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ 0.01 सेकेंड। What was the, यहाँ फुल स्टॉप था, what was the force applied to the ball when it hits the wall? कितना Sir, फोर्स बॉल की तरफ से लगा? सर 120 न्यूटन। सर 120 न्यूटन। ठीक सर, सही है ना? और लोगों को ट्राई करने। मैं एक क्वेश्चन और सर्च कर रहा हूँ बहुत अच्छा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। एक मिनट सर हाँ बेटे, सर आई हैव वन डाउट। बोलिए बोलिए, बताइए क्या डाउट है? Sir, in the Yes, question, the tell me. question is saying, Sir, Abdul while driving to computes average speed for his
20 kilometer per hour. His return trip along the same route, there is less traffic and speed is 30 kilometer per hour. What is the average speed? अच्छा ठीक, चलिए अभी बता देते हैं बेटा। आप ही ने मैसेज किया था क्या, मुझको लग रहा किसी ने न्यूमेरिकल भेजा था, मुझे याद आया, फिर उस नंबर को ढूंढने लगा मैं, तो मिल ही नहीं रहा था मेरे को, क्योंकि इसी बीच टीचर्स डे भी आ गया, कई बच्चों ने विश किया, उसमें मिल नहीं रहा था। चलिए पहले ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, कई लोग सॉल्व भी कर लिए। तो क्वेश्चन है, मास दिया हुआ है बॉल का 150 ग्राम, ठीक, मास 150 ग्राम दिया हुआ है, यू दिया हुआ है 12 मीटर पर सेकेंड, बी दिया हुआ है 20 मीटर पर सर आप सेकेंड। स्टार्ट से लगा रहे हैं कि एनसीईआरटी से? क्या बेटा? ये एस्टान का क्वेश्चन है कि एनसीईआरटी का? बेटा ये नेट पर से मैंने क्वेश्चन आया है, वहीं से मैं करा रहा हूँ। हम लोगों को प्रैक्टिस करने से मतलब है। एनसीईआरटी में तो जितने क्वेश्चन दिए हैं मुझे लग रहा है सब आप लोगों को करा दिया गया है, या अभी कुछ बचा है? नो सर नहीं बचा है। हेलो, अभी मुझे याद है न्यूमेरिकल से रिलेटेड मैंने एक वीडियो शेयर किया था आप लोगों के साथ, हैव यू सीन और नॉट? कोई स्टूडेंट मुझे बताए कि उस वीडियो में फोर्सेज लॉ ऑफ मोशन वाले चैप्टर से न्यूमेरिकल थे या नहीं? थे। चलो कोई बात नहीं। चैप्टर इंड एक्सरसाइज सभी लोगों ने देखा था, जो वीडियो मैंने शेयर किया था? देखे। यस सर। मोशन का भी चैप्टर इंड एक्सरसाइज था और लॉज ऑफ मोशन का भी चैप्टर इंड एक्सरसाइज था। उसमें जितने न्यूमेरिकल दिए हैं, जितना थ्योरी का क्वेश्चन है, वो सब मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर आप लोगों ने न्यूमेरिकल से रिलेटेड वीडियो नहीं देखा है तो उसे मैं शेयर करूंगा, उसके क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व कीजिएगा। अभी इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। तो टाइम दिया है 0.01 सेकेंड, ठीक, ये इतनी चीजें दी हुई हैं और ये पूछ रहा फोर्स कितना लगेगा। तो भाई क्या चाहिए हमको, एम मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, ये सब एसआई यूनिट में है, देखिए मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, सेकेंड, लेकिन ये एसआई यूनिट में नहीं, सीजीएस यूनिट में है, ग्राम दिया है, तो इसे केजी में बदलना पड़ेगा ना? यस सर। 150 अपॉन 1000, 1000 0. डिवाइड कर दीजिए 0.150। 0.150। यही रहने देते हैं, 15/100 रहने दे रहे हैं, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी थोड़ी सी, ठीक है? 15/100। अब चलिए फार्मूला जानते हैं, इक्वल टू एम, अच्छा सॉरी, पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, ए इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो चेंज इन वेलोसिटी 20 माइनस 12 अपॉन टाइम है 0.01 सेकेंड। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 8 अपॉन, इसको अगर पावर सर, के फॉर्म में करें तो कितना लिख सकते हैं? सर 800 मीटर सेकंड स्क्वायर। 1 into 10 to power minus 2, पॉइंट को 2 डिजिट राइट ले जाएंगे तो 1 into 10 to power minus 2 लिख सकते हैं कि नहीं? अच्छा चलो जाने दो, कंफ्यूज मत होइए, चलिए सर ऊपर इंटू 100 करेगा। एक और तरीका है, इसके पॉइंट को रिमूव करना है, तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो ऊपर भी करना पड़ेगा ना? यस सर, तो 800.1 आ जाएगा और एक्सीलरेशन 800 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ गुड बेटे, दरअसल सबके हिसाब से चलना है बेटे। 800 और अपॉन 1 हो जाएगा, ये आया 800 मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन इतना आ गया। अब यहाँ इज इक्वल टू m इंटू ए हम जानते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास ऑफ 15/100 इंटू एक्सेलरेशन 800, 0 से 0 क्रॉस हो गया, ये आएगा 120 120 न्यूटन। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो देख रहे हैं आप, मतलब न्यूमेरिकल हो सकता है, कुछ न्यूमेरिकल ऐसे भी हो कि हम लोगों को ज्यादा सोचना पड़े, नॉट ए बिग थिंग, लेकिन कुल मिला के ये जो हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म में, इससे हम लोगों का न्यूमेरिकल सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाता है। और दूसरी चीज सर। एग्जाम में भी। हाँ बेटा। सर इसी टाइप का एक क्वेश्चन है सर। हाँ चलिए वो भी सॉल्व करते हैं, ट्राई करते हैं, इसे इरेज कर रहा हूं मैं। ओके सर। पहले जो एक गर्ल बोल रही थी, मतलब बेटी, वो बताओ बेटा क्या क्वेश्चन था आपका? किसी ने कुछ पूछा सर, था मोशन अब्दुल- चैप्टर से रिलेटेड? हाँ, सभी बच्चे रुक जाइए। सर अब्दुल, सभी स्टूडेंट सिंबॉलिक फॉर्म में अपनी अपनी कॉपी पर नोट करेंगे क्या क्या दिया है, ठीक है, और क्या फाइंड आउट करना है। चलिए स्टार्ट, बोलिए। Sir Abdul, while driving to school, computes average speed for his trip 20 km/h. एवरेज स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक। Yes, sir. Sir, on return trip along the same route, there is a less traffic and speed is 30 km/h. ठीक। So find the average speed. एवरेज स्पीड हमको फाइंड आउट भी करनी है। ये एवरेज स्पीड दिया है और एवरेज स्पीड मतलब होल जर्नी का एवरेज स्पीड फाइंड आउट करना है ना। Yes, sir. You have to. तो टाइम सेम है ना? क्या बेटा? फिर इसमें टाइम जाते समय और आते समय सेम है ना? नो सर, क्योंकि 30 किलोमीटर 20 किलोमीटर सर अलग अलग है। होगा ना, क्योंकि एवरेज स्पीड अलग अलग है। अरे ये लेकिन न्यूमेरिकल सर- जानते हो कैसे लगेगा? सर याद है डिस्टेंस सेम है। न्यूमेरिकल, सर डिस्टेंस सेम है। हमको पता है, सुनिए, ये न्यूमेरिकल बेटे हम लोग इस तरह का एक न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं, ठीक है। हम मान लेते हैं लेट द डिस्टेंस इज एस, ठीक। हम एस या एक्स कुछ मान लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस मतलब एक्स है जाने का। भाई एक लेंथ है, यहां से यहां तक जा रहा है, ए से बी तक, और यहां तक की डिस्टेंस दी हुई है यह, हम लोग इसे मान लिए, ठीक है, वी विल एज्यूम इट। तो अब देखिए, हमको जब पता है डिस्टेंस, तो हम जाने का और आने का टाइम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको स्पीड दी हुई है। तो मान लेते हैं केस फर्स्ट, केस फर्स्ट यानी जाने में उसको कितना टाइम लगा होगा। T1 इज इक्वल टू, क्या फार्मूला होता है वेलोसिटी, स्पीड और टाइम के बीच? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सही है। तो डिस्टेंस है x और स्पीड क्या है 20, कितने सेकेंड। केस फर्स्ट हो गया, एक तरफ से ए से बी तक जाने में उसको कितना टाइम लगा, ये हम लोगों ने पता कर लिया। सर यहाँ कोई सेकंड या आवर confusion? सर आवर होगा ना, सेकंड लिखे हैं। हाँ आवर होगा, आवर, सॉरी, क्योंकि सब कुछ आवर्स में दिया है। थैंक यू।
अब केस सेकेंड, केस का मतलब समझ रहे हैं आप ना, ये जाने का टाइम, Yes, sir. अब Answer वापस आने का 24. टाइम t2। अच्छा टाइम अलग होगा ना, क्योंकि एक बार 20 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है और आ रहा है 30 किलोमीटर मतलब ज्यादा स्पीड से, तो टाइम चेंज हो जाएगा। Sir, तो t2 इज इक्वल sir, टू the x अपॉन, क्या sir, बेटा? answer is यस 24 kilometer per hour. चलिए 24 Yes, sir, 24 kilometer कितना per है? hour. इट इज Yes, sir, द, answer is correct. चलिए अब देखिए जाने का टाइम निकल गया, आने का टाइम निकल गया। अब एवरेज स्पीड का हम लोग एक फार्मूला जानते हैं। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, यक्स जाने का और यक्स आने का, यानी x प्लस एक्स, और टाइम कितना होगा t1 प्लस t2, यानी 2x अपॉन x अपॉन 20 प्लस x अपॉन 30। कुछ यहां तक मैंने गलत तो नहीं कर दिया? नो सर। No. हमने जाने का टाइम निकाल लिया, आने का टाइम निकाल लिया, फिर हमको एवरेज स्पीड का फार्मूला मालूम है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। टोटल डिस्टेंस कितना होगा, x जाने का और x आने का, यानी x प्लस एक्स 2x और t1 प्लस t2, यानी ये मैंने लिख दिया। ये आएगा 2x इंटू एलसीएम ले यस लेते सर, हैं 2 पर आवर। 50x, x से x क्रॉस हो गया, एलसीएम लेने पे इतना आएगा, x से x क्रॉस हो गया, 0 से 5 0 x क्रॉस हो by गया, 60. 5 12 जा सर 60, 24 किलोमीटर पर आवर। 24 किलोमीटर पर आवर। इसको हम डायरेक्ट नहीं कर सकते 20 प्लस 30 अपन 2, एवरेज निकालने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं ना, तो उस हिसाब से देखिए 25 आ जाएगा। अगर मतलब ये स्पीड प्लस ये स्पीड अपन 2 कर दे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। सही तरीका ये है, और ये मैं बार बार कह रहा हूं कि इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब ये क्वेश्चन आता है तो नॉर्मली एक स्टूडेंट सीधे सीधे मैथमेटिकल तरीके से एवरेज निकाल लेता है 20 प्लस 30 अपॉन 2। वो ये नहीं सोचेगा कि दुनिया भर का इसमें ये कहानियां छिपी होंगी। ठीक है ना बेटा? क्लियर है? Yes, yes, sir. मैं इरेज इट, Yes, sir. इरेज कर दूं? Yes, sir. चलिए अभी एक न्यूमेरिकल और कोई पूछ रहे हैं, उनका भी देख लिया जाए, क्या पता नहीं है भाई, कोशिश किया जाए। चलिए ये न्यूमेरिकल नोट करिएगा सब लोग जो बोल रहे हैं, और इसमें क्या क्या दिया है, क्या फाइंड आउट करना है, ये भी नोट करना है हम लोगों को। चलिए बेटा आप अपना न्यूमेरिकल बोलिए। कौन पूछ रहा था? यस सर। हाँ विकास बताइए। Sir, an object of mass 1 kg traveling in a straight line with the velocity of 10 meter per second collide with the and stick to a stationary wooden block of mass 5 kg. सर एनसीईआरटी का एक्सरसाइज क्वेश्चन पेज नंबर 129। सभी लोग उस पेज को ओपन कर लीजिए। ठीक, M1 दिया हुआ है 1 kg u, और वो 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रहा था, वो टकराया दूसरे ऑब्जेक्ट से जिसका 5 kg मास था, और कुछ दिया है। And sir, then they both move up together in the same straight line.
calculate the total momentum just before the impact and just after the impact. And sir, also we will calculate the velocity of the combined object. ठीक, बहुत अच्छे, सही है। देखिए इनका क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉल है जो 1 kg का है, ठीक है, और वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा था, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 5 kg है। क्या इसकी भी वेलोसिटी दी हुई है 5 kg वाले मास की? विकास? No, sir. No सर, इसकी नहीं दी गई वेलोसिटी। चलिए एक बार फिर से आराम से न्यूमेरिकल रीड कीजिए। Sir, I have found the answer. नहीं नहीं ठीक है, आंसर अभी मत बताइए, सबको सोचने दीजिए। आप विकास एक बार फिर से न्यूमेरिकल बोलिए, धीरे धीरे बोलिएगा, जल्दबाजी में। ओके सर। सर बोल रहा है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg है सर, and sir traveling in a straight line with a velocity of 10 meter per second and collide with and stick to a stationary wooden block of mass 5 kg है सर, and sir उसके बाद then they both move off together in the same straight line। सर हमको अब कैलकुलेट करना है टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट एंड सर जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट, एंड सर हमको ये भी कैलकुलेट करना है कि वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट। ठीक 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 है बेटा, इसको इस तरह से करिए। सबसे पहला काम ना इसकी वेलोसिटी पता करना जरूरी है। अच्छा ये रेस्ट में रहा होगा, ठीक, ये रेस्ट में था, ठीक है। u1 v1 v1 0 है क्योंकि ऑब्जेक्ट जो वुडन ब्लॉक था वो रेस्ट में था, ठीक है, और उससे टकराया जब ये तो दोनों एक साथ क्या होंगे, तो वो m1 प्लस m2 मास ज्वाइन हो जाएगा और वेलोसिटी। सुनिए देखिए, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मोमेंटम, ये हमेशा लिखेंगे आप लोग जब कभी यूज करेंगे तो। मोमेंटम क्या है? इनिशियल मोमेंटम एक मिनट लाइन चलिएगा। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा बेटा? मोमेंटम होगा m1 u1 प्लस m2 v1। अरे ठीक है, तब बॉल का मोमेंटम प्लस वुडन ब्लॉक का मोमेंटम इक्वल टू, अब उसके बाद जब कोलाइड होते हैं तो दोनों एक साथ मूव करने लगते हैं, सही है, तो दोनों एक साथ मूव करते हैं, मास ज्वाइन हो जाएगा m1 प्लस m2 इंटू कैपिटल B। मैंने कैपिटल B ले लिया, दोनों का कंबाइंड मास वेलोसिटी। भाई एक ऑब्जेक्ट चलते जा रहा था, एक वुडन ब्लॉक था, उससे टकराया, तो टकराने के पहले इसका मोमेंटम प्लस उस वुडन ब्लॉक का मोमेंटम मैंने इधर लिख दिया इक्वल टू फाइनल मोमेंटम क्या होगा? दोनों जब कोलाइड हुए तो एक दूसरे के संपर्क में आ गए, अब दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं, यानी m1 प्लस m2 ज्वाइन हो गया और वेलोसिटी कंबाइन हो गई, m1 प्लस m2 इंटू कैपिटल B। तो m1 v1 रखिए वैल्यू 1 इंटू 10 प्लस ये तो 0 ही हो जाएगा क्योंकि वुडन ब्लॉक की वेलोसिटी 0 थी। अब इसका मास जो ऐड कर देते हैं 1 प्लस 5 इंटू कैपिटल B, 10 इज इक्वल टू 6d या b इज इक्वल टू 10/6 मीटर पर सेकेंड। दोनों का कंबाइंड वेलोसिटी इतना लगभग आया 10/6। इसे और सिंप्लीफाई करके 5/3 हम कर सकते हैं। यहां तक बात क्लियर है?
यस Yes, sir. सर। सर यहाँ नहीं सर आया एक समझ बार में। समझा Yes, sir. दीजिए इनिशियल मोमेंटम का फॉर्मूला कैसे लिखे और फाइनल मोमेंटम कैसे एक्सप्लेन बेटा कर मोमेंटम का फार्मूला तो मास इनटू वेलोसिटी होता है ना। यस तो मैंने सर पहले वाली जो बॉल थी उसका मोमेंटम लिख दिया, उसका मास और उसकी वेलोसिटी, प्लस वुडन ब्लॉक का मोमेंटम लिख दिया, उसका मास और वेलोसिटी तो जीरो थी क्योंकि वो रेस्ट में था। सही है। तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया दोनों का मिला के, बॉल का मोमेंटम प्लस वुडन ब्लॉक का मोमेंटम यस सर इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो दोनों का मास हमने ऐड कर दिया m1 प्लस m2, क्योंकि दोनों स्टिक हो गए भाई, टक्कर हुई, दोनों स्टिक होकर आगे बढ़ने लगे वुडन ब्लॉक बॉल के साथ। तो दोनों Yes, का sir. मास हमने ऐड कर दिया m1 प्लस m2 और इनटू कंबाइंड वेलोसिटी, दोनों की कंबाइंड वेलोसिटी। सर वेलोसिटी को क्यों लिए हैं सर दोनों के मोमेंटम यस में? अंडरस्टूड हाँ दोनों की अरे जी अब तो एक ही ऑब्जेक्ट ना हो गया टक्कर के बाद, अब तो वुडन ब्लॉक और बॉल मिलकर एक सिस्टम बना लिए ना, यस सर। अब वो दोनों मिलकर एक ऑब्जेक्ट हो गए। अगर यस सर, इसीलिए सिंगल वेलोसिटी होगा। की बॉल टकरा कर वापस लौट गई या वुडन ब्लॉक तेजी से आगे बढ़ने लगा, पीछे पीछे बॉल भी जाने लगी, तब दोनों की वेलोसिटी अलग अलग हो गए थे। ऐसा कुछ न्यूमेरिकल में मेंशन है नहीं। तो इसका मतलब कि बॉल जब वुडन ब्लॉक से टकराई होगी या ऑब्जेक्ट टकराया होगा तो वुडन ब्लॉक और बॉल एक साथ आगे बढ़ने लगे होंगे, यानी दोनों की कंबाइंड वेलोसिटी कोई एक हो। उसको हमको पता नहीं है, वही पता करना है, तो उसको हमने कैपिटल B मान लिया। क्लियर है कि अभी कंफ्यूजन है यहाँ? नो सर नो कंफ्यूजन सर टोटल मोमेंटम इम्पैक्ट से पहले 10 क्या बेटा? मीटर पर सर टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट होगा 10 kg मीटर स्क्वायर होगा। अभी तुम केवल अगर बता रहे हो तो ये बताओ वेलोसिटी कितनी आई कंबाइंड वाली, कोलिजन के बाद वेलोसिटी कितनी है? ओके सर। चलिए आपका पहले फाइनल क्वेश्चन कर लेते हैं, तब आप आंसर मिलाइए। इसको रीड करता हूँ। हाँ अब रीडिंग हम पूछेंगे आप लोगों को। अब कहते हैं मोमेंटम बिफोर कोलिजन। मोमेंटम बिफोर कोलिजन तो यहीं पे मिल जा रहा है, चलिए लिख लेते हैं मोमेंटम बिफोर कोलिजन। सर कोलिजन में टकराना ना प्लस m2 v1, यही था ना कोलिजन से पहले का मोमेंटम। अच्छा दिख नहीं रहा, यस सही सर है। यस हाँ। सर 10 kg मीटर स्क्वायर होगा। सुनिए सुनिए, यही मैंने लिया मोमेंट कोलिजन से पहले का मोमेंटम, तो ये हुआ 10, मास कितना था भाई 10 इंटू 1 इंटू 10 इंटू मास 1 दे दिया ना, 1 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 0, ये आ गया 10 kg मीटर पर सेकेंड। आया सही आंसर? यस अब अगला Yes, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। मोमेंटम आफ्टर कोलिजन हमारा ये है m1 प्लस m2 इंटू कैपिटल B। तो m1 प्लस m2 यानी 6 हो जाएगा, 6 इंटू इस वेलोसिटी को हम लोगों ने यहाँ निकाल रखा है 10/6। फाइनल मोमेंटम कितना आ रहा है बताइए विकास? सर हम लोग हेलो सर हाँ बताइए, कुछ मिस्टेक हो रही है? सर नो सर सर हम ये बोल रहे हैं मोमेंटम बिफोर कोलिजन और मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ये तो हम लोग इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम निकाले तभी निकला था, बट इसमें वेलोसिटी चाहिए था इसलिए हम लोग निकाले वेलोसिटी, फिर इसमें वो करके निकाल रहे हैं मोमेंट। देखो इतना अच्छा ये न्यूमेरिकल है कि मतलब न्यूमेरिकली हम लोग प्रूव कर दिए कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम होता है।
यहाँ Yes, भी sir. आ गया 10 kg मीटर पर सेकेंड, यानी कोलिजन के पहले भी मोमेंटम 10 kg था, कोलिजन के बाद भी मोमेंटम 10 kg मीटर पर सेकेंड है। यही तो हम लोग करते हैं यस सर, विकास का आंसर तीनों मिल गया कि अभी कुछ कमी है? सर एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा मिला सर, आंसर पता नहीं। अरे आंसर भी सर आंसर सही है, सर सही है, मैंने देख लिया। अभी ये जो इन्होंने बोला एक व्यक्ति ने कि हम लोगों को क्यों ये निकालना पड़ा, हम चाहते तो यहीं से दोनों से काम बन जाता, लेकिन हम लोगों को चूंकि दोनों का कंबाइंड वेलोसिटी नहीं मालूम था, तो उस कंबाइंड वेलोसिटी को पाने के लिए हम लोगों को इस तरह से कैलकुलेट करना पड़ा कि दोनों जब टकराएंगे तो किस वेलोसिटी से आगे बढ़ेंगे। तो अब हमको वो वेलोसिटी मिल गई, जब वो वेलोसिटी मिल गई तो हम लोगों ने मोमेंटम बिफोर कोलिजन भी निकाल दिया, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन भी निकाल दिया। ठीक है बेटे, बोर्ड एग्जाम में ड्यूटी मेरी लगी है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। आप लोग एक न्यूमेरिकल में होमवर्क दे रहा हूँ, आप इसे ट्राई करिएगा। तो चलिए लिखिए, एक न्यूमेरिकल सभी लोग लिखिए। Yes, sir. See. Two objects of masses, of 100 gram and 200 gram. Two objects of masses 100 gram and 200 gram are moving along the same line and direction. Are moving along the same line and direction with velocities of 2 meter per second and 1 meter per second respectively. Are moving along the same line and direction with velocities of 2 meter per second and 1 meter per second respectively. Full stop. They collide, COLLIDE, and after collision, comma, the first object moves at a velocity of 1.67 meter per second. The first object moves at a velocity of 1.67 meter per second. Full stop. Determine the velocity of the second object. Determine the velocity of the second object. कहीं कोई कंफ्यूजन? क्वेश्चन फिर से रिपीट करना No, है, सुन sir. लीजिए। No, sir. सुन लीजिए एक बार सुन लीजिए। Two objects of masses of 100 gram and 200 gram are moving along the same line and direction with velocities of 2 meter per second and 1 meter per second respectively. Full stop. They collide and after collision, comma, the first object moves at a velocity of 1.67 meter per second. Full stop. Determine the velocity of the second object. बिल्कुल इसी तरह से वो क्वेश्चन लगना है, ठीक है? Okay, sir. सिंपल फॉर्म में नोट कर लेंगे क्या क्या दिया, याद रखिएगा, एसआई यूनिट में बदलकर ही करिएगा क्वेश्चन। तो ये आपका होमवर्क रहा आज के लिए, इतना ही। जो एक टॉपिक याद दिलाने के लिए बोले थे
अब फ्राइडे को ध्यान दिलाइएगा, देन आई विल क्लियरफाई। चलिए, ओके, थैंक यू बेटा। Thank you, Have a nice sir. day. Thank you very Have much. a nice Have a good day, sir. Bye, sir. बाय बेटा। Have a good day.